बंटी और निशा की शादी अरविंद जी करवाएंगे। काव्या की आंखों में आएंगे आंसू सीरियल पति ब्रह्मचारी में। दोस्तों, अब एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जैसे ही काव्या और बंटी की सगाई होगी, उसी दौरान निशा पूरी तरह टूट जाएगी और फूट फूट कर रोने लगेगी। संगीत। बंटी निशा के पास आएगा और उसे संभालने की कोशिश करेगा। वह निशा को आखिरी बार गले लगाते हुए कहेगा, निशा, मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? सूरज भैया की खुशी के लिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है। संगीत। इसके बाद बंटी और निशा एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करेंगे और अपने दिल की बातें कहेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान अरविंद जी भी वहां मौजूद होंगे और व्हील चेयर पर बैठे हुए दोनों की बातें सुन रहे होंगे। अरविंद जी पहले से ही जान चुके हैं कि बंटी निशा से प्यार करता है। पिछले एपिसोड में भी जब निशा और बंटी एक दूसरे से गले मिलकर बात कर रहे थे, तब अरविंद जी ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। संगीत। अब एक बार फिर जब घर में कोई नहीं होगा, तब बंटी और निशा आपस में मिलेंगे और अपने प्यार का इजहार करेंगे। इसी दौरान अरविंद जी दोनों को फिर से देख लेंगे। और दोस्तों, यहीं से अरविंद जी एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अरविंद जी जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और बंटी काव्या की शादी को रोक देंगे, क्योंकि अब उन्हें सच्चाई पता चल चुकी है कि बंटी सिर्फ निशा से प्यार करता है। आने वाले महा एपिसोड में आप देखेंगे कि अरविंद जी अचानक अपनी व्हीलचेयर से खड़े हो जाएंगे और पूरी तरह ठीक होते हुए नजर आएंगे। संगीत। अरविंद जी को ठीक होता देखकर घर के सभी लोग बेहद खुश होंगे। सूरज से लेकर ताई माँ तक हर कोई खुशी से भावुक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अरविंद जी निशा और बंटी के पास जाएंगे। वह दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे और गले लगाकर उनका साथ देंगे। यह नजारा देखकर सूरज और ईशा काफी हैरान रह जाएंगे, जबकि काव्या की आंखों में आंसू आ जाएंगे। संगीत। अरविंद जी के ठीक होते ही वह सबसे पहले सूरज के पास जाएंगे और उससे गुस्से में कहेंगे, तू इतना बड़ा हो गया है कि अब घर के फैसले भी खुद लेने लगा है। तूने पहले अपना आईएएस ऑफिसर का पद छोड़ा और फिर एक गुंडे की तरह जिंदगी जीने लगा। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? अरविंद जी पहले से ही सूरज की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन वह अब तक चुप थे। संगीत। सूरज अपने पापा को समझाते हुए आरव की तस्वीर दिखाएगा और कहेगा, पापा, आपके हालात और आरव की मौत ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। मेरी बहन काव्या बहुत रो रही थी। मैं मजबूर हो गया था। भ्रष्ट मंत्री और बिल्डर ने ऐसी साजिश रची कि आईएएस ऑफिसर होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने यह सब सिर्फ अपनी बहन के लिए किया। यह सुनकर काव्या भी वहां आ जाएगी और भावुक होकर रोने लगेगी। संगीत। आरव की तस्वीर देखकर अरविंद जी अपनी बेटी काव्या के लिए काफी दुखी होंगे। इसी दौरान ईशा भी वहां आएगी। वह अरविंद जी को गले लगाकर कहेगी, पापा जी, मैं बहुत खुश हूं कि आप ठीक हो गए। इसके बाद ईशा अरविंद जी को एक और बड़ी खुशखबरी देगी। वह उन्हें अपनी आईपीएस ऑफिसर वाली तस्वीर दिखाकर कहेगी, पापा जी, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। मैं अब इस जिले की आईपीएस ऑफिसर हूँ। संगीत। यह सुनकर अरविंद जी बेहद खुश होंगे और ईशा को गले लगाकर कहेंगे, चलो ईशा बहू, तुमने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। वहीं सूरज से वह अभी भी नाराज रहेंगे। लेकिन जब अरविंद जी निशा की हालत देखेंगे तो उन्हें सारी पुरानी बातें याद आ जाएंगी। उन्हें पता चलेगा कि निशा सिर्फ बंटी से प्यार करती है और परिवार वाले बंटी की शादी जबरदस्ती काव्या से करवाने जा रहे हैं। संगीत। दोस्तों, अरविंद जी काव्या के पिता हैं और वह अच्छी तरह जानते हैं कि आरव के जाने के बाद उनकी बेटी किस दर्द से गुजर रही है। लेकिन वह यह भी नहीं चाहेंगे कि बंटी और निशा एक दूसरे से प्यार करते हुए भी मजबूरी में अलग रहे। अरविंद जी तुरंत बंटी और काव्या दोनों को अपने सामने बुलाएंगे और परिवार के सामने बड़ा फैसला सुनाएंगे। वह कहेंगे, क्या तुम सबको मालूम नहीं था कि बंटी और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या किसी ने इन दोनों के दिल की बात जानने की कोशिश की? संगीत। इसके बाद अरविंद जी ताई माँ से भी नाराज होंगे और कहेंगे, भाभी, आप इस घर की बड़ी हैं। आपसे ऐसी गलती कैसे हो गई? आपने एक बार अपनी बेटी के पास जाकर यह पूछने की कोशिश क्यों नहीं की कि वह उदास क्यों है और रो क्यों रही है? ताई माँ,
भावुक हो जाएंगी और अपनी गलती के लिए अरविंद जी से माफी मांगेंगी। वह कहेंगी, देवर जी मुझे मालूम नहीं था, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। काव्या और निशा दोनों मेरी बेटियां हैं। मैंने तो सूरज और ईशा बहू से भी कहा था कि इस बार कोई गलती मत करना और काव्या को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह गलतफहमी कैसे हुई मुझे भी नहीं पता। संगीत। अरविंद जी फिर सूरज से सवाल करेंगे, तुम तो बंटी के दोस्त थे, तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि वह किससे प्यार करता है? क्या बंटी ने तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताई? सूरज भावुक होकर अपने पापा से कहेगा, पापा मैं तो यही जानता था कि बंटी मेरी बहन से प्यार करता है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि मेरी कौन सी बहन से प्यार करता है। संगीत। इसके बाद बंटी भी सूरज से माफी मांगेगा। वह कहेगा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, जब से काव्या की शादी मुझसे होने वाली थी आप बहुत खुश थे। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। आपकी खुशी के लिए मैं काव्या से शादी भी कर लेता, लेकिन निशा का क्या होता? वह खुद को खत्म करने तक की कोशिश कर चुकी है। मैं किसी तरह उसे संभाल रहा था। अब धीरे धीरे सभी को विश्वास हो जाएगा कि बंटी और निशा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और इन दोनों को अलग करना सही नहीं होगा। संगीत। इसके बाद अरविंद जी एक बड़ा फैसला लेंगे। वह बंटी और निशा को अपने सामने बुलाएंगे और दोनों की सगाई करवाएंगे। बंटी खुशी खुशी निशा की उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाएगा और दोनों बेहद खुश नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, वहाँ काव्या भी मौजूद होगी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। काव्या भी बंटी को पसंद करने लगी थी। उसने बंटी के साथ अपनी नई जिंदगी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी महसूस हो रहा था कि बंटी उससे दूरी बनाए हुए है और उसके करीब आने की कोशिश नहीं कर रहा। संगीत। अब पूरा मामला बदल चुका है। बंटी और निशा की शादी खुद अरविंद जी करवाने वाले हैं। अरविंद जी के इस फैसले से बंटी और निशा के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी और दोनों बेहद खुश नजर आएंगे। अरविंद जी जानते होंगे कि काव्या का दिल जरूर टूटेगा, लेकिन अगर बंटी काव्या से शादी करता तो वह उसे वह प्यार और खुशी कभी नहीं दे पाता जो वह निशा को दे सकता है। सगाई के बाद बंटी और निशा अरविंद जी का आशीर्वाद लेंगे और उन्हें गले लगाएंगे। निशा भावुक होकर कहेगी, ताया जी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप ठीक नहीं होते तो मैं बंटी से हमेशा के लिए दूर हो जाती। मैं बंटी के बिना नहीं रह सकती। आपने हम दोनों को एक कर दिया। संगीत। अरविंद जी निशा को समझाते हुए कहेंगे, तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुम भी मेरी बेटी हो। मेरी दो बेटियां हैं, काव्या और तुम। यह सुनकर काव्या की आंखों में फिर से आंसू आ जाएंगे और वह वहां से अपने कमरे में चली जाएगी। संगीत। अरविंद जी अपनी बेटी काव्या के पास जाएंगे और उसे समझाते हुए कहेंगे, काव्या, मुझे मालूम है कि तुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुझे दर्द हो रहा है कि बंटी ने तेरे साथ सगाई करने के बाद भी निशा का साथ चुना और मैंने खुद उन दोनों की सगाई करवा दी। लेकिन यही सच्चाई है कि बंटी सिर्फ निशा से प्यार करता है। अगर वह तुझसे शादी कर लेता तो वह तुझे कभी खुश नहीं रख पाता। काव्या अपने पापा से माफी मांगते हुए कहेगी, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ सूरज भैया के कहने पर बंटी से शादी कर रही थी। मैं बंटी के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं कि क्या वह सच में मुझसे प्यार करता है। सूरज भैया ने मुझे बताया था कि बंटी मुझसे प्यार करता है, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि बंटी और निशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। संगीत। काव्या और अरविंद जी भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा लेंगे। और दोस्तों, आने वाले महा एपिसोड में इससे भी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। खुद अरविंद जी बंटी और निशा की शादी करवाते हुए नजर आ सकते हैं। मंडप में बंटी और निशा बेहद खुश होंगे। बंटी निशा की मांग में सिंदूर भरेगा और दोनों 7 फेरे लेकर शादी कर लेंगे। संगीत। वहीं काव्या की आंखों में सिर्फ आंसू होंगे। सूरज और ईशा भी काव्या की हालत देखकर काफी दुखी नजर आएंगे। सूरज अपनी बहन के बारे में सोचते हुए परेशान होगा कि अब काव्या की जिंदगी में क्या होगा। काव्या दोस्तों बंटी और निशा की शादी देखकर पूरी तरह टूट जाएगी। वहीं घर के बाकी लोग भी भावुक नजर आएंगे। सिर्फ अरविंद जी, बंटी और निशा इस शादी से बेहद खुश होंगे। संगीत। तो दोस्तों, क्या मेरी यह संभावना सही साबित होगी कि अरविंद जी पूरी तरह ठीक होकर बंटी और निशा की शादी करवाएंगे? क्या आपको लगता है कि अरविंद जी ने सही फैसला किया?
क्या बंटी और निशा को एक साथ होना चाहिए? और दोस्तों, काव्या के साथ अब क्या होना चाहिए? क्या उसे भी कोई ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए जो उसे सच्चा प्यार करे? क्या आरव की सीरियल में दोबारा एंट्री होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि बंटी और निशा हमेशा एक साथ रहे, तो कमेंट में बंटी निशा जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें ऐसी ही नई और मजेदार अपडेट्स वाली वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।